हेलो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में मैं चर्चा करूंगा दैट इज बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, जिसको हम हिंदी में शारीरिक ताप नियंत्रण कहते हैं। शारीरिक क्रिया के लिए शरीर में एक निश्चित ताप होना आवश्यक होता है। जंतुओं में शरीर का तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ये एक बहुत बड़ा रेंज होता है। बट जो चाहे बर्ड्स हों चाहे मैमल्स हों, उनका शारीरिक तापमान स्थिर रहता है, जबकि अन्य जंतुओं का तापमान स्थिर नहीं रहता है तथा बाहरी वायुमंडलीय ताप के कारण बदलता रहता है। मनुष्य के शरीर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कहने का मतलब ये है कि जितने जो एनिमल्स हैं, तो वो या तो अपने जो शारीरिक ताप को जो है वातावरणीय ताप के हिसाब से बदलते रहते थे, या कुछ एनिमल्स जो है का बॉडी का टेम्परेचर एक नियत बना रहता है। तो इस आधार पे भी इनका कैटेगराइजेशन किया गया है। असमतापी प्राणी जो होते हैं, जिसको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, और समतापी जो होम्योथर्मल, जिसको वार्म ब्लडेड कहते हैं, जो कि मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और विषमतापी हैं। जो दोनों में जैसे स्लोथ है, मार्सिपियल्स हैं, तो मोनोट्रेम्स है, तो ये इनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब इसके बाद जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि शरीर ताप नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या क्रियाविधि है। तो इस शरीर ताप नियंत्रण में हम जो देख सकते हैं कि हीट प्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और इस हीट प्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में उष्ण उत्पादन कहते हैं, प्रत्येक जंतु अपने जीवन में ऊष्मा का उत्पादन करता है। ऊष्मा उत्पादन की क्रिया क्या है, मेटाबॉलिक रेट्स पर निर्भर करती है। किसी भी जंतु की उपापचयी दर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात की जा सकती है, तथा यह किसी भी जंतु के शरीर में ऊष्मा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उपापचयी ऊष्मा भोज्य पदार्थों के अंतिम उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। दूसरी जो चीज़ है, अच्छा, इसके अलावा जो है हीट प्रोडक्शन में कुछ हार्मोन्स भी इस पे अपना प्रभाव डालती हैं। दूसरा है जो शरीर ताप नियंत्रण की क्रियाविधि में महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है, वो हीट लॉस होता है, जिसको उष्ण क्षय कहते हैं। हीट लॉस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस दोनों साथ ही साथ होता है। और हम जानते हैं कि अच्छी तरह से कि हमारा जो शरीर है हमेशा एक्सपोज होता है वातावरणीय परिस्थितियों में, तो इस हिसाब से जंतुओं में शरीर का तापमान सामान्यतया से अधिक होने की स्थिति में विभिन्न युक्तियों द्वारा शरीर से ऊष्मा का ह्रास होता है। शरीर से सामान्यतया विकिरण, रेडिएशन, इवोपोरेशन, वाष्पीकरण, कन्वेक्शन, संवहन एवं संचालन द्वारा, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं, ऊष्मा का क्षय होता है, मतलब हीट लॉस होता है। तो इस प्रकार से चाहे वो स्थलीय प्राणी हो चाहे वो जलीय प्राणी हो, इन उपक्रम का इस्तेमाल करके हीट लॉस की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण है ऊष्मा संरक्षण, हीट कंजर्वेशन। हीट कंजर्वेशन भी एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है शारीरिक ताप नियंत्रण में। प्राणियों के शरीर में आवश्यकता से अधिक ऊष्मा क्षय को रोकने के लिए जो है कुछ युक्तियां अपनाई जाती हैं, जैसे ऊष्मारोधन, जिसको हीट इंसुलेशन कहते हैं। हीट इंसुलेशन के द्वारा हम इसको रोकते हैं। वाहिका प्रेरणा जिसको वैसोमोशन इंग्लिश में कहते हैं इसको। शरीर से त्वचा द्वारा ऊष्मा के ह्रास को रोकने के लिए त्वचा में रक्त का प्रवाह, ब्लड फ्लो कम किया जाता है। वातावरण का तापमान कम होने पर त्वचा की आर्टेरियोल्स जो है सिकुड़ने लगती हैं, जिससे इनमें बहने वाले रुधिर की मात्रा कम हो जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको वाहिका संकीर्णन कहते हैं। इसी प्रकार बाहर का तापमान बढ़ने पर आर्टेरियोल्स में फैलाव होता है, जिससे इनमें बहने वाले रुधिर की मात्रा में जो है जब फैलाव होता है तो वो क्या है, वहाँ से हीट निकलती है। तो इस प्रकार से इन क्रियाओं के द्वारा किसके, आर्टेरियोल्स के
फैलने और सिकुड़ने से को, जिसको हम वैसोमोशन कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया संपादित की जाती है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें ब्राउन फैट्स, आप यहाँ देख सकते हैं, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, ये व्हाइट एडिपोज टिश्यू है। तो ब्राउन फैट जो है, ब्राउन फैट भी ताप नियंत्रण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह टिश्यू, यह जो है ब्राउन फैट ऊतक के नीचे स्थित होता है और यह मुख्यतया नियोनेट्स, शिशुओं, एक जो हाइबरनेटिंग जिसको हम कहते हैं कि एनिमल्स होते हैं, उनमें पाया जाता है। और ये थर्मोजेनिक प्रकार का होता है, जो ऊर्जा जो या ऊष्मा उत्पादक होता है। नेक, थोरैक्स, मेन ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाई जाती हैं। ये ऑटोमेटिक फर्नेस, स्वचालित भट्टी की तरह काम करता है तथा सर्दी के प्रभाव से तुरंत ऊष्मा मुक्त करता है। और जो एक जो और महत्वपूर्ण क्रिया होती है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है काउंटर करेंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम प्रतिधारा ऊष्मा विनिमय कहते हैं। तो प्रतिधारा ऊष्मा विनिमय के द्वारा जो अनेक जो एक्सट्रीमली कोल्ड जो एरिया में रहने वाले समतापीय प्राणी हैं कि शरीर के कुछ भाग जैसे सिर है, पैर है, जिसको पाद से ऊष्मा का क्षय सबसे अधिक होता है। इन प्राणियों में हम क्या है, ये प्रतिधारा ऊष्मा विनिमय युक्ति काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म द्वारा ऊष्मा संरक्षण, हीट कंजर्वेशन किया जाता है। इन तंत्र में आर्टरीज जो हैं, वेन्स एक दूसरे के पास स्थित होती हैं, जिससे धमनियों और जो इसमें जो शिराओं में जो बहने वाला ब्लड है वो पेरिफेरी में आकर के और सेंट्रल पार्ट में आकर के एक दूसरे के से हीट एक्सचेंज कर करके इस तरह हीट कंजर्वेशन करते रहते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ये आप देखिए, यहाँ पे विदाउट काउंटर करंट हीट एक्सचेंज है, ये आर्टरी है, ये वेन है और ये बर्फ़ है। तो बर्फ़ में आदमी चल रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट लॉस होता है। विद काउंटर करंट हीट एक्सचेंज मैकेनिज्म में आप देख सकते हैं हीट एक्सचेंज किस प्रकार से होता है आर्टरी और वेन्स के बीच में, और इस प्रकार से ब्लड का एक तापमान जो है निश्चित तापमान बनाए रखा जाता है। वार्म ब्लड आता है आर्टरी में और टुवर्ड्स कोल्ड टेल, जैसे जैसे आगे बढ़ता है आप देख सकते हैं ठंडे की तरफ जो है बढ़ता है यहाँ पे बाहर, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत ठंडा है तो ये ब्लड धीरे धीरे ठंडा होता है। बट जैसे ही आप देख सकते हो कि जब वेन में ब्लड आगे बहता है तो क्या होता है, जो शरीर के केंद्रीय भाग में पहुँचता है तो धीरे धीरे ये हीट को क्या है ग्रहण करता जाता है और फिर टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हीट कंजर्वेशन की प्रक्रिया संपादित की जाती है। ताप नियंत्रण की क्रिया में सबसे जो महत्वपूर्ण, जिसका रेगुलेशन कैसे किया जाता है, उसमें हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण भाग महत्वपूर्ण क्रिया संपादित की जाती है ताप नियंत्रण में, शरीर के ताप। तो इसमें ऐसा देखा जाता है कि हाइपोथैलेमस का जो अग्रभाग से हाई टेम्परेचर में अनुक्रिया दर्शाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तथा पश्च हाइपोथैलेमस में जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है उसमें लो टेम्परेचर से अनुक्रिया होने पर जो है इम्पल्सेस पेशियों के लिए प्रसारित होती हैं और वो शिवरिंग प्रारंभ होती है। इस प्रकार से जो शरीर के तापमान को लो टेम्परेचर जो है कि कुल, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर्स है, हाइपोथैलेमस है, ये पेरिफेरल थर्मो रिसेप्टर्स है, और किस तरह से ये कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर रिडक्शन मैकेनिज्म कैसे स्वेट ग्लैंड से होता है, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स होता है, ट्रांसपिरेशन, वेसोडाइलेशन, ये इस प्रकार से क्या है जो तापमान को नियंत्रित किया जाता है, कम किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कंजर्व किया जाता है, टेम्परेचर जनरेट कैसे किया जा रहा है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, सोमैटिक मसल्स के द्वारा और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा जो है ये टेम्परेचर जनरेट करके और तापमान को बनाए रखा जाता है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस द्वारा किस प्रकार से शरीर ताप नियंत्रण की क्रिया को स्थापित किया जाता है।
और इसमें तंत्रिका आवेग जो जो तंत्र संचरण के साथ साथ हाइपोथैलेमस थायराइड एड्रिनल ग्रंथियों को भी प्रभावित करता है, जो हम जानते हैं, जिससे इन ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स क्या है, थर्मोजेनेसिस के द्वारा कोशिकीय उपापचय को प्रभावित करते हैं। तो ये जो कुछ जो बिंदु जो पॉइंट्स हैं हमने जो है इस बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में आपको समझाया है। धन्यवाद।